नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंडीशन पे चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में। अभी तक आपने सुना है डिजेनरेटिव डिसऑर्डर या एज रिलेटेड चेंजेस जो है वो घुटनों में ही होते हैं। जैसे कि घुटनों में दर्द होता है तो इंसान को लगता है कि हाँ ये उम्र के हिसाब से दर्द हो रहा है, लेकिन एक और ऐसा ज्वाइंट है जिसका दर्द समझने में थोड़ा सा आसानी नहीं होती है और कई बार डॉक्टर भी उसको मिस कर देते हैं उस प्रॉब्लम को। तो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को बोलते हैं हिप अर्थराइटिस। हिप अर्थराइटिस बेसिकली अपना जो कूल्हे वाला जो ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट में ये जो बोन होती है जो मूव करती है हमारी, यहां पर इसका जो कार्टिलेज है वो डैमेज होने लगता है और जो स्पेस होती है हिप ज्वाइंट की जो स्पेस होती है वो स्पेस रिड्यूस होने लगती है इस तरह से, और इसके मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, मतलब इसके मूवमेंट जाम होने लगते हैं। तो इस जाम होने को और ये जो चेंजेस आते हैं यहाँ पे जो डिजेनरेटिव चेंजेस है जो एक एज के बाद ही आते हैं, 40 के बाद आने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। पहले 60 के बाद आते थे, लेकिन अभी हमारी जो जीवन शैली हो गई उसके कारण 40 के बाद ये प्रॉब्लम आने की संभावना देखी जा रही है। तो उसके कारण क्या होता है, ये हिप ज्वाइंट जो है कूल्हे वाला ज्वाइंट, इसके मूवमेंट कम होने लगते हैं और इसके कारण इसमें दर्द होने लगता है। वो दर्द कई बार कमर की तरफ जाता है, कई बार नीचे थाई अपनी जंघा की तरफ जाता है। अब इसको बोलते हैं हिप अर्थराइटिस। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स है जिससे हमें पता चल जाता है कि हिप अर्थराइटिस है पेशेंट जब बताता है अपना। एक तो इसमें आलती पालती मारने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाओगे आलती पालती मारने में। जैसे ही आप आलती पालती मार के बैठोगे तो आपको दर्द होगा। कहां दर्द होगा? आपको कूल्हे में दर्द होगा, आपको कमर में दर्द होगा, कई बार वो आपकी जंघा तक भी वो दर्द जाएगा। दूसरा, जब आप चलते हो तो उस चलने में आपको लिम्प महसूस होगी, थोड़ी सी लचक महसूस होगी। तो पेशेंट जब चलता है तो थोड़ा हल्का सा लचक आने लगती है उसकी, जिधर पैर में दर्द है उसमें जैसे ही वजन जाएगा ना तो वो दर्द के कारण थोड़ा लिम्प करेगा। तो ये दो सिम्टम्स बहुत कॉमन है। अगर आपको आलती पालती मारने में दिक्कत हो रही है, ज्यादा देर नहीं बैठ पा रहे हैं आप और पूरी तरीके से पैर फोल्ड नहीं हो पा रहे हैं आपको और चलने में लचक आ रही है, तो हिप अर्थराइटिस आपको हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा उसके सिम्टम्स। तो ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। इसमें क्या होता है, बेसिकली पेशेंट को जो पेन होता है ना वो यहाँ पे होता है, जो अपना जो जोड़ होता है हिप ज्वाइंट जहां बनता है उसमें दर्द होता है और ये दर्द कई बार अपने घुटने तक आता है, कई बार ये पैर में नीचे तक भी चला जाता है। ऐसे ही हम इसको पीछे से देखेंगे तो कूल्हे के पीछे दर्द रहता है और वो दर्द थोड़ा डल एकिंग पेन होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहेगा पर हल्का हल्का बना रहेगा, वो पीछे थाई तक भी जाता है इसका दर्द, है ना। अपन इसको साइड से देखें तो साइड से जो कॉर्नर होता है अपना साइड वाला हिस्सा जो होता है उस हिस्से में भी दर्द बना रहेगा और वो भी पैर की जंघा तक जाएगा। तो अगर आपको इस तरह का दर्द है और आप आलती पालती मार के नहीं बैठ पा रहे हैं और आपको ज्यादा देर बैठने में आलती पालती मारने में दिक्कत हो रही है और चलने में या सीढ़ी चढ़ने उतरने में आपको इस ज्वाइंट पे पेन आ रहा है, तो ये हिप अर्थराइटिस का पेन हो सकता है। तो ये मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए, है ना, किस तरह से उसका दर्द आपको महसूस होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ एक्सरसाइज में बताने जा रहा हूं जो आप घर पे करेंगे तो ये प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, उसके क्या सिम्टम होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, उसको कैसे हम घर पे ठीक कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सी एक्सरसाइज है उसकी। क्या करना है आपको सिंपल सा आपको ऐसे अपने पलंग पे लेट जाना है। ऐसे आप लेट गए, दोनों पैरों को थोड़ा सा दूर दूर रखना है, ऐसे दूर दूर रखा अपने पैरों को, है ना, और इन पंजों को आपस में मिलाने की कोशिश करना है। अंगूठे आपस में एक दूसरे के आमने सामने लेके आना है और इसको होल्ड करना है। यहाँ पे होल्ड करेंगे आप 1 2 3 4 5, पैर दूर दूर रहेंगे आपके और आपको सिर्फ ऐसे रोटेट करना है उनको, है ना। ऐसे होल्ड करके 5 सेकंड रखेंगे, फिर इसको ऐसे लेटा देना है। इसको भी आपको 5 सेकंड ऐसे उल्टा लेटा के रखना है। उसके बाद आपको सीधा सीधा पैर ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं ऊपर उठाया, इसको भी होल्ड किया आपने 5 सेकंड। फिर आपको पैर को बाहर लेके जाना है। इसमें क्या ध्यान रखना है, अंगूठा ऊपर की तरफ रहना, छत की तरफ रहना चाहिए अंगूठे का मुंह। इसको भी जितना आप बाहर ला सकते हैं उतना लेके आए, छोड़ दिया, फिर बाहर लेके आए, फिर छोड़ दिया। फिर आपको दोनों पैरों को ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ के रखना है आपको दोनों पैरों को, और जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई। बाबा रामदेव का बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, बताते रहते हैं बटरफ्लाई करना चाहिए, तो आप लेट के भी कर सकते हो इसको।
क्योंकि जब आपको अर्थराइटिस है तो आपको बैठने में दिक्कत आएगी, तो आप लेट के ऐसे पंजों को आपस में रखना है पास पास, एडी को अपने गुदाद्वार से टिकाना है और जितना फैला सकते हैं इसको ऐसे फैला के ऐसे चलाना है इसको भी होल्ड करना है यहाँ पे 5 सेकेंड, फिर ऊपर ले जाए, फिर होल्ड कर ले। हर एक्सरसाइज को कम से कम 10 से 15 बार करना है। उसके साथ साथ पैरों को, दोनों को पैर को मोड़ के रखेंगे, हाथों को छाती के ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे रोटेट करेंगे। देख, जब पैर आपके मान लो लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो आपको राइट साइड देखना है, जब पैर आपके राइट साइड आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड देखना है। उसके साथ साथ दोनों पैरों को ऐसे रख के आपको ब्रीजिंग, इसको बोलते हैं कमर उठाना, ऐसे ब्रीजिंग करना है, कमर को ऐसे उठा के रोकना है, इसको भी 5 सेकेंड रोकना है, 1 2 3 4 5 छोड़ देना है। एक लास्ट एक्सरसाइज, इसमें दर्द होता है बहुत सारे पेशेंट को, तो जितना आपसे बने उतना ही करिए, इसको खींच के, जितना आप कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी है ना, ऐसे खींच के इसको भी 5 सेकेंड आपको रोकना है और फिर छोड़ देना है।